हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे है इस हफ्ते का 30 दिसंबर, उसमें हम कैसे ट्रेड करें, कहाँ पर हमारे सपोर्ट होंगे, कहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस होंगे, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पर हमें एग्जिट लेनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानने का ट्राई करते हैं कि कल की मार्केट में हमारा क्या अप्रोच रह सकता है। तो जो हमारी एनालिसिस करने की प्रोसेस है हमेशा की तरह दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट जानने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमारी इस बात को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, इस बात को मेजर करने में हेल्प करता है कि कल जो हमारा मार्केट है, कल जो हमारे इंडाइसेस हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, ये कहाँ पर खुल सकती हैं। वेदर ये गैप अप ओपन हो सकती हैं, गैप डाउन हो सकती हैं या फ्लैट ओपन हो सकती हैं। ठीक है, बट उसके बाद हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। ऑब्वियस है, सिर्फ ग्लोबल मार्केट के बेसिस पे हम 3:30 बजे तक तो सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3:30 बजे तक हमें सस्टेनेबल करने के लिए, प्रॉफिटेबल सस्टेन रहने के लिए हमें लेवल्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिखता है तो कॉल बाय कर लेते हैं, वीक दिखता है तो पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ लिटरली वेरी वेरी पुअर अप्रोच। ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट हमें ओपनिंग डिसाइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद रेस्ट 3:30 बजे तक हम कैसे सस्टेन करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, ये सारी चीजें इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या कह रहे हैं। तो इसलिए पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में फिर हम जाएंगे और ये डिस्कस करेंगे कि हमारे लेवल्स क्या है। उससे पहले क्या करते हैं, आज का रिव्यू कर लेते हैं। ये देख लेते हैं कि आज जो लेवल्स हमने प्रोवाइड किए थे उनमें कहाँ का एंट्री बनी, हम उनका कैसे बेनिफिट उठा सकते थे। ठीक है, तो आज हमारी मंथली एक्सपायरी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपायरी हुई है। इनिशियली जो निफ्टी थी वो हमारी गैप डाउन ओपन हुई, 18,000 के सपोर्ट पे गई, जो एक बड़ा क्रूशियल लेवल था फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी, एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से भी। उस पर कंसोलिडेट हुई और लास्ट हाफ में इंडेक्सेस ने बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और 68 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज देकर गई है। बैंक निफ्टी ने काफ़ी बिग बैंग एक्सपायरी करी है, 42,500 का सपोर्ट आ रहा था, वहां पर गई, कंसोलिडेट हुई और क्लोजिंग 1% ऊपर आई है। 43,250 के जस्ट ऊपर आई है, क्रूशियल लेवल के जस्ट ऊपर आई है। तो 43,000 का जो लेवल था क्रूशियल, वो भी बड़ा कन्विंसिंगली गेन करा है और 43,250 के ऊपर भी क्लोज देके गई है। तो हमारी मार्केट टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंद होके गई है। एक्सपायरी भी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपायरी भी हुई है। ठीक है, अब आज कहाँ पे एंट्री बनी वो देख लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, चार लेवल्स दिए थे, 42,500, 42,750, 43 और 43,250। ये बैंक निफ्टी की पहली कैंडल है, एक बिग रेड कैंडल। मैं 30 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ, फिर 15 मिनट में दिखा दूंगा। उसके बाद उसने ये सेकेंड कैंडल बनाई जो बुलिश हरामी कैंडल थी। बुलिश हरामी एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बुल के कमबैक को शो करता है। परफेक्ट एंट्री थी, बाय कर सकते थे क्योंकि लेवल पे एंट्री बनी हुई थी, इससे ज़्यादा हम और कुछ डिमांड कर नहीं सकते। पहला टारगेट EMA होता और ये लेवल आ रहा है, ये होता। बैंक निफ्टी वहां पे जाके थोड़ी देर रुकने का उसने ट्राई किया, उसके बाद उसने उसे निकाला और फिर तो एक एक करके सारे लेवल निकालती चले गई। तो जैसे ही 42,750 के ऊपर क्लोजिंग आई, आप उसे अपना स्टॉप लॉस मान सकते थे, ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड ट्रेल करते हुए चल सकते थे। तो काफी डिसेंट मूव आपको मिली है। एक ही एंट्री थी मॉर्निंग में, अगर आपने ये मिस कर ली तो आप यहाँ पर भी ले सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 42,750 के ऊपर क्लोज देके सस्टेन करने लग गई थी, तो आप यहाँ भी एंट्री ले सकते थे। दो एंट्री बनी, यही एंट्री आई थिंक 15 मिनट में बनी होंगी। 15 मिनट में वही है कि गिर के आई, बुलिश थ्रस्टिंग पैटर्न बनाया लेवल पे, राइज हुई, फिर आप यहाँ एंट्री ढूंढ सकते थे। तो एंट्री सेम है दोनों में और काफी बढ़िया एंट्री है। निफ्टी में देखें तो सेम है, गिरते हुए आई, गैप डाउन खुली, 18,000 पे आई, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया, तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न लेवल पे था, तो यहाँ पर एक एंट्री जनरेट हुई थी। टारगेट वीडियो में हमने 18,100 पहला दिया था, EMA पहला टारगेट होता, उसे इसने गेन किया तो 18,100 और बाकी भी टारगेट उसने अचीव कर लिए। तो बढ़िया एंट्री थी, एक एंट्री बनी, उसके बाद सीधे मोमेंटम में मार्केट गया, बिल्कुल परेशान नहीं किया मार्केट ने। तो काफी अच्छी एक्सपायरी थी अगर हम लॉजिकल ट्रेड करते तो। मेरे लिए काफी अच्छी गई। होपफुली आप लोगों ने भी इन लेवल्स को फॉलो किया होगा और आपके लिए भी एक डिसेंट एक्सपायरी साबित हुई होगी।
अब कल की तैयारी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कल कहाँ पर ट्रेड बन सकती है और उन्हें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का मूड जानते हैं। अच्छा मूड है ग्लोबल मार्केट का। डाउ जोन्स अगर आप देखोगे 1% पॉजिटिव है, 320 पॉइंट। सबसे अच्छी बात ये नेस्डेक जो आईटी है सेक्टर है, आईटी हैवी इंडेक्स है, उनकी 2.5% के आसपास पॉजिटिव है, 252 पॉइंट पॉजिटिव। ये कहीं ना कहीं कल निफ्टी आईटी को बूस्ट करेगा और कल हमें एक गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन हमें मिल रही है। तो ग्लोबल मार्केट का मूड काफी अच्छा है। जो यूएस की तीनों मेन इंडेक्सेस हैं, डाउ जोन्स, एस&पी 500 और नेस्डेक, तीनों अच्छी बढ़त के साथ अभी बनी हुई है। होपफुली आगे भी ये सस्टेन करेंगी और आईटी इंडेक्स उनकी काफी स्ट्रांग अभी दिख रही है, 2.5% के आसपास पॉजिटिव है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारे फ्यूचर्स कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, क्योंकि हम तो 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, बट हमारे निफ्टी के फ्यूचर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में एक्सिस निफ्टी के नाम से ट्रेड होते हैं। तो वो ट्रेड हो रहे हैं 18,400 पे। तो 100-150 पॉइंट, 100 पॉइंट के आसपास की गैप अप ओपनिंग की तरफ तो इंडिकेशन मिल रही है कि 100-125 पॉइंट के आसपास हम गैप अप ओपनिंग दिखा सकते हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, पहली चीज हम टेक्निकली स्ट्रांग बंद हुए थे, एक्सपायरी भी उसका एक रीजन थी, नो डाउट। ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है, एक गैप अप ओपनिंग की तरफ हमें इंडिकेशन मिल रही है, गैप अप ओपनिंग हमारी हो जाएगी। बट सवाल यह है कि निफ्टी 18,191 पे बंद हुई है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद क्या निफ्टी 18,250 का लेवल संभाल पाएगी? संभाल पाएगी तो अच्छी बात है, ये फर्दर रैली की तरफ एक हमारा निफ्टी का अगला कदम होगा। तो कल गैप अप ओपनिंग तो ऑलमोस्ट श्योर दिख रही है। बस जो देखने वाली बात होगी कि 18,250 के ऊपर अगर निफ्टी खुल गई, जिसके चांसेस दिख रहे हैं, क्या सस्टेन करेगी? सस्टेन करेगी तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, नहीं करेगी तो थोड़ा सा कॉशियस होने की बात है। तो कल लेवल वॉच आउट 18,250 ही होगा। ठीक है, तो ये था। अब देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हैं और उनको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो 17,750 से लेकर 17,871 का एक जोन आ रहा है और एक 18,000 का सपोर्ट आ रहा है। रेसिस्टेंस आ रहा है 18,227 से 18,250 का एक जोन है और 18,500 का एक लेवल है। अब कल का सस्पेंस वही है कि 18,191 बंद तो हो गई है, ये 18,227 से 250 का जोन क्रॉस कर पाएगी? इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस दिख रहे हैं, हो जाएगी, सस्टेन करेगी, वो देखने वाली बात होगी। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, 18,750 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 17,500 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं। ऑप्शन बायर हैं तो क्या करें, देख लेते हैं। ऑप्शन बायर हैं तो 18,500 के नीचे ऊपर अगर निफ्टी ओपन होती है, सस्टेन करती है, सस्टेन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब एक 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे, तो आप कॉल बाय करेंगे। 18,600 पहला, 18,750 दूसरा टारगेट होगा। 18,400 पे आए, कोई 18,400 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, तो 18,500 के टारगेट के साथ आप बाय करेंगे। और 18,227 से 18,250 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर अगर ओपन हो, सस्टेन करे, तो 18,400 और 18,500 आपके नेक्स्ट टारगेट होंगे। या निफ्टी गिर के आए, 18,100 पे कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन बुलिश सिग्नल कोई इंडिकेटर या कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ज्यादा भरोसा है, तो हम कॉल बाय करेंगे। 18,227 से 18,250 पहला, 18,400 दूसरा टारगेट होगा। 18,000 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,100 पहला, 18,227 से 250 दूसरा टारगेट होगा। 17,900 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 18,000 पहला और 18,100 हमारा दूसरा टारगेट होगा। ये था कॉल हमें कब बाय करनी है। अब देखते हैं पुट बाय की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आ सकती है। अगर 18,100 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, पुट बाय करेंगे। 18,000 पहला, 17,900 दूसरा टारगेट होगा। 18,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 17,900 पहला, 17,750 से 17,871 का जोन आ रहा है, हमारा दूसरा टारगेट होगा। 17,900 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 17,750 से 17,871 का जोन हमारा टारगेट होगा। या निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहाँ पे? 18,227 से 250 का जोन आ रहा है, यहाँ पे पुट बाय करेंगे। 18,100 पहला, 18,000 दूसरा टारगेट होगा। 18,400 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,227 से 250 का जोन पहला, 18,100 दूसरा टारगेट होगा। 18,500 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन पुट बाय करेंगे। 18,400 पहला, 18,227 से 250 हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो ये हमारे निफ्टी के लेवल्स थे।
कि हमें कहाँ पर एंट्री करनी है। हमें ट्राई करना है कि हम लेवल्स के साथ स्टिक रहें, क्योंकि अगर हम लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट में जाते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस ऑटोमेटिकली राइज हो जाते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 42,889 से 43,000 पे, 42,500 से 42,419 का एक जोन है और 42,000 का एक सपोर्ट है। रेसिस्टेंस दिख रहा है 43,500 और 44,000 पे। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 45,500 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 40,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो 43,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,490 पहला, 43,740 दूसरा टारगेट होगा। 43,500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, 43,740 पहला, 43,990 दूसरा टारगेट होगा। 43,740 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, 43,990 हमारा दूसरा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी गिर के आए 42,889 से 43,000 का जोन है, यहाँ पर कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 43,240 पहला, 43,490 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 आए, यहाँ पर कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 42,889 से 43,000 का जोन हमारा टारगेट होगा पहला, 43,240 दूसरा टारगेट होगा। 42,500 से 42,419 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 42,740 पहला, 42,889 से 43,000 दूसरा टारगेट होगा। पुट हम कब बाय कर सकते हैं? अगर 43,250 के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,889 से 43,000 का जोन पहला, 42,760 दूसरा टारगेट होगा। 42,889 से 43,000 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 42,760 पहला, 42,500 से 42,419 का जोन हमारा दूसरा टारगेट होगा। 42,750 आए, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, 42,500 से 42,419 का जोन हमारा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहां पर? 43,250 पे हम पुट बाय करेंगे। 42,889 से 43,000 का जोन पहला, 42,760 दूसरा टारगेट होगा। 43,500 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,260 पहला, 42,889 से 43,000 दूसरा टारगेट होगा। या 43,750 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,510 पहला, 43,260 दूसरा टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। अब लास्ट चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी पे और ये जानने का ट्राई करते हैं कि फाइनेंशियल निफ्टी को हम कल कैसे ट्रेड करें। तो 18,451 से 18,500 का जोन सपोर्ट है, 18,750 और उसके बाद 19,000 से 1948 का एक जोन है, 19,250 से 19,500 हमारे रेसिस्टेंस है। 19,600 के ऊपर वाली कॉल सेल करनी बनती है, 18,600 के नीचे वाली पुट सेल करनी बनती है इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर है तो 19,100 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 19,200, 19,250 टारगेट होंगे। 19,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 19,400 हमारा पहला टारगेट होगा। या गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, कहां पर? 19,000 से 19,048 के जोन में, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 19,100 पहला, 19,250 दूसरा टारगेट होगा। 18,900 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 19,000 से 19,048 पहला, 19,100 दूसरा टारगेट होगा। 18,750 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,900 पहला, 19,000 से 19,048 दूसरा टारगेट होगा। पुट बाय कब कर सकते हैं? अगर 19,000 से 19,048 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 18,900 पहला, 18,750 दूसरा टारगेट होगा। 18,900 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,750 हमारा दूसरा टारगेट होगा। या राइज होके आए, 19,100 पे कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 19,000 पहला, 18,900 दूसरा टारगेट होगा। 19,250 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो 19,150 पहला और 19,000 से 19,048 का जोन जो है ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो इंडेक्सेस के लेवल थे, आपको बस यही करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। लेवल्स के साथ हम स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक दो स्टॉक के सेटअप देख लेते हैं। एक सेटअप मुझे दिख रहा है महिंद्रा में, जिसको हम डील कर सकते हैं कल इंट्राडे में भी और स्विंग में भी। तो अगर हम इसका चार्ट देखें तो डेली चार्ट में अपने सपोर्ट से काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया है शेयर ने। आज 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग देकर गया है और 1250 का एक इसका इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर भी सस्टेन करके गया है। तो
दिख सकती है स्ट्रॉन्गनेस शेयर में। एटलीस्ट यहाँ से 1275 के टारगेट तो ये दिखा सकता है, और अगर 1275 क्रॉस करता है तो ये 1300 तक के टारगेट दिखा सकता है। अगर हम इसको आवरली चार्ट में भी देखें फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर भी EMA पे सपोर्ट ले रहा था, उसे गेन करके बंद हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेटअप दिख रहा है। 1250 एक क्रूशियल लेवल था, उसके ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन कर रहा है, 13 EMA के ऊपर भी कर रहा है। तो 1275 का टारगेट तो आ जाना चाहिए, और अगर इसे क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करता है तो 1300 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो 1250 ऑन क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। एक कल हमने डिस्कस की थी आई थिंक एक्साइड, और एक्साइड में मैंने कहा था कि सेटअप अच्छा दिख रहा है, 175 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। बस आवरली चार्ट में डबल बॉटम भी बनाया हुआ है, बस 13 EMA को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर क्रॉस करता है आज तो हम ले सकते हैं। आज भी उसने वही किया, पूरे दिन 13 EMA को गेन नहीं कर पाया, बस सेटअप स्टिल स्ट्रॉन्ग है। अगर कल ये 13 EMA को गेन करता है, आज तो इसने एंट्री नहीं बनाई, तो अगेन इसमें एंट्री ली जा सकती है अगर ये 13 EMA को गेन करे डेली और बड़े टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग है शेयर, तो आप 179.9 के टारगेट के साथ बाय कर सकते हैं। और इसे अगर क्रॉस करता है तो ये क्लोजिंग बेसिस पे तो ये टारगेट भी दिखा सकता है। तो दो सेटअप थे जिन्हें आप कल देख सकते हो, और अगर एंट्री बने एक्साइड में, अगर हावरली EMA के ऊपर क्लोज दे तो आप एंट्री ले सकते हो, और काफ़ी अच्छी मूव दिख सकती है। M&M में तो सेटअप बना हुआ है। तो ये था कल के लिए हमारी तैयारी। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रिपरेशन आपकी कल प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगी। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे। आप उससे ट्रेडिंग तो कर ही पाओ प्रॉफिटेबली, साथ में कुछ लॉजिकल ट्रेडिंग करने की तरफ आप मोटिवेट हो पाओ, ये हमारा मोटो है। तो इसी विश के साथ कि आने वाला दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो और आप कुछ लॉजिकल ट्रेडिंग कर पाओ, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।